बनाओ, फिगर बनाओ इसकी फटाफट। फिगर बनानी है अपने आप, इसमें क्वेश्चन में फिगर नहीं है, ये आपको बनाना है आपका। पहले ट्राइंगल ABC बनाओ और फिर उसके बाद D इज अ पॉइंट ऑन BC, वहाँ से एक लाइन डाल देना A से। प्रूव करना है ये, बहुत सिंपल सा फिगर है, एकदम सिंपल। ऐसा ट्राइंगल दे रखा है इसमें, एंगल ABC और D इज अ पॉइंट ऑन BC, यहाँ से डाल देना, ठीक है। अब ना तो ये परपेंडिकुलर दे रखी है, ना मीडियन दे रखी है, ना एंगल बाइसेक्टर, कुछ नहीं है, बस लाइन है कि। और क्या दे रखा है, सच दैट ADC मतलब ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल पूरा बराबर है। ये एंगल 1 और ये एंगल 2, 1 = 2, ये गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है CA² = CB × CD। जब ऐसा कुछ आता है, ट्राइंगल तो दिया नहीं उसने, तो इसमें ये देखो कि ऐसे दो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें CA दोनों में आना चाहिए, जब स्क्वायर बनेगा। CA जो है वो दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट होना चाहिए, तो और CB भी होना चाहिए, मतलब CB ये पूरा। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि बड़ा ट्राइंगल तो लेना ही लेना है, क्योंकि CA उसमें भी है, CB भी है उसमें। और दूसरी है CD, इसका मतलब ये छोटा ट्राइंगल भी लेना है। तो दो ट्राइंगल हो गए ADC और ABC, है ना जी, समझ में आ गई बात। अब क्या होंगे, फिर लिखो इन ट्राइंगल, थोड़ा सा समझना। अब एक एंगल इनका दोनों का बराबर दे रखा है, 1 2 का बराबर दे रखा है। देखो C जो है वो कॉमन है, C इज कॉमन है कि नहीं। तो ट्राइंगल का नाम उसी हिसाब से लिख देना यहाँ पर, ताकि बाद में फिर नहीं तो नाम देखते रहोगे। नाम लिखोगे तो CD कॉमन से शुरू करना हमेशा, CDA। एंड अभी सिमिलरली प्रूव करा, एंड ट्राइंगल CAB। भाई D के बराबर क्या दिया A, तो D के बराबर A, C का कॉमन है और A तीसरा तो हो ही जाएगा। अब आ जाओ इन ट्राइंगल दिस, एंगल 1 = एंगल 2 गिवन। या नाम लिखना चाहो तो वो लिख देना, ऊपर पहले लिख देना, लेट एंगल दिस भी 1 एंड दिस भी 2, उसके बाद लिखना है ऐसा। नहीं तो एंगल लिखना है एंगल ADC = एंगल BAC, और साथ में लिख दो एंगल C = एंगल C कॉमन। बस हो गया। इम्प्लाइज ट्राइंगल CDA सिमिलर टू ट्राइंगल CAB, तो इसका रेशियो लिखो CD/CA = अब देखो तुम्हें दो बार CA लाना है ना, एक CA तो यहाँ से आ गया, एक CA यहाँ से आ रहा है, तो इसे लिखना है बस CA/CB। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CA² CB × CD आ जाएगा, यही आना था हमने। आगे बात समझ, उतार लो इसको। जो चीज़ें बोलता हूँ ना कि क्या देखो, उसके हिसाब से दिमाग को बनाओ अपने। इससे जो टू प्रूव वाला पार्ट होता है, इससे ही सारा क्वेश्चन समझ में आता है कि क्या करना चाहिए हमें, कौन से ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है, किसकी साइड्स दे रखी हैं, ये कौन कौन से लेने हैं, उसी हिसाब से बनाना है आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ नाम दे देना ना एंगल्स के, 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है। लिखो इन ट्राइंगल BEB या BEP जो भी दे रखा है उसमें, इन ट्राइंगल BEP एंड ट्राइंगल CPD, ठीक है। एंगल BEP = एंगल CDP 90 डिग्री ईच, ठीक है। और एंगल 1 = एंगल 2 लिख लो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल BOA। शॉर्ट पर लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इम्प्लाइज ट्राइंगल। अब इनका नाम लिख दो। अब ये देख लो पहले कि अगर ये नाम ठीक है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से शुरू करो P से, जो दोनों सेम है, PEB। अगर सेम सही है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो अपने नाम अपने हिसाब से PD से सिमिलर हो गए। अब इसका रेशियो लिखो, PE/PD = BE तो नहीं था ना उसमें, नहीं तो PB ले लेना है, PB और ये ले लेना दोनों PC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PB × PD = PC × PE। देखना ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है। PE को EP लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको EP लिखा हुआ है, PC × EP PB ×
इसको भी बीपी लिख सकते हो आप, वो नाम अपने हिसाब से दे देना उसको, जहाँ पे तो उसने जैसा दे रखा हो वैसा लिख देना, ठीक है। ये पी को ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। अभी कोई ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं आए, आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो ये थोड़े से क्वेश्चन है द डायगोनल BD of a parallelogram ABCD intersects the segment AE at the point F, where E is any point on the side BC. Prove that DF into EF is equal to FB into FE. पता है ट्रायल से अपने आप फिगर बनानी है, इसकी फिगर नहीं है मैंने। करिए फटाफट से, बस फिगर बनाइए पहले, ठीक है ना। तो इसका नाम दे देना, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। लिख लो इन ट्राइंगल, क्या लिखोगे? FDA एंड ट्राइंगल FB। मैंने यहाँ से शुरू करा ये, तो यहाँ से शुरू करा ये, क्योंकि ये इसके बराबर है। ये तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इंप्लाइज ट्राइंगल FDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल FBE, है ना। सिमिलर हो गया बाय AA क्राइटेरिया, ये जरूर लिखना है, नंबर कटते हैं इसके। अब लिख दो FD अपॉन FB। अब तुम यहाँ देख लेना, FB यूज करा है इसने और यहाँ DF यूज करा है, तो यहीं DF ही लिख लेना सीधा, ठीक है ना। नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त तुम कुछ और लिख के आओ। और फिर क्या है? FE है, मतलब ये वाला है लास्ट वाले, तो FA है अपॉन EF, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। DF इंटू EF इज इक्वल टू FB इंटू FA, यही आ रहा है देखो, FB इंटू FA DF इंटू EF। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ट्राइंगल चूज करने की है, तो फिर ट्राइंगल चूज करा हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पैरेललोग्राम में मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये AD प्रोड्यूस की बात कर रहा है यहाँ, है ना। AD प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस करते हैं आगे। E is a point on the side AD produced of the parallelogram and B intersects, तो मतलब E यहाँ पर कोई पॉइंट है इसे AD प्रोड्यूस पर, एंड B intersects CD, मतलब इसको अगर मैं मिला दूँ इस पॉइंट को BE को, तो ये इंटरसेक्ट करता है एट F, ऐसा बोलो। इंटरसेक्ट्स CD एट F, CD को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको ABE मतलब ये ट्राइंगल और CFB ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर करके दिखा दें, बिल्कुल सिंपल से है। एक तो एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है? B इज इक्वल टू ABE और CBF। एक मिनट, एक तुम्हें ध्यान सुनो सर,
CBF और FEA, ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, बहुत बढ़िया। और एक वर्टिकली हो, ये इसके बराबर होगा भाई, समझ में आ गया। और एक इसके अंदर और चीज़ भी समझ सकते हो, सुनो मेरी बात, सुन लो पहले, उसके बाद लिखो, क्योंकि कोई सी भी चीज़ कहीं काम आ जाएगी। यहाँ तो मिल गए दो एंगल, अगर कहीं ना मिले पैरेललोग्राम नहीं मिला। कौन से दो ट्रायंगल लेने थे हमने? ABE और CFB। तो फिर कहाँ मिला? ABE तो बड़ा ट्रायंगल है, फिर तो कहाँ मिला? ये तो फिर गलत कर दिया ना, इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा वाला कैसे मिलेगा? ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर नहीं मिला ये वाला, तो एक तो ये ट्रायंगल लेना था हमने गलती ले ली, छोटा ले लिया इसके बराबर। हमें लेना था एक ये ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो एक तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो लिख लो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ABE पहले लिखा है ना तुमने, ABE का एंगल 2 लेना है, यहाँ 1 ले लो, चाहो तो ये 1 ले लो, इधर 2 ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। ये ऐसे डाल दो, implies triangle ABE similar to triangle। अब देख लेना इसने जो नाम दिया है वो ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक दिया रखा है क्या? E किसके बराबर है? B के बराबर है, और A जो है वो C के, बिल्कुल ठीक है। तो CF, ठीक है, बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये याद रखना है आपको। है बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर उसने CB प्रोड्यूस किया है तो CB को ही लंबा खींच रहा है इधर, अगर उसने BC प्रोड्यूस कराया तो इधर खींच रहा है। ये बात ध्यान रखनी है, जो प्रोड्यूस करने के लिए जिस ऑर्डर में बोला उसी तरफ खींचना है उसको, है ना। तो उसने बोला है CB प्रोड्यूस्ड, CB प्रोड्यूस मतलब इधर की तरफ आना है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, CB प्रोड्यूस मान लो यहाँ, कहता है E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस, मान लो ये E पॉइंट है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC, AD परपेंडिकुलर टू BC, ये यहाँ से डाल दीजिए परपेंडिकुलर, एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। ये तो साइड बराबर है, ये परपेंडिकुलर, ऐसी फिगर बनेगी। अब आपने लेना है ट्रायंगल ABD और ECF, बताओ कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, एक 90 को ढूंढो तो बताओ कैसे करोगे, देखता हूँ। हाँ बोलो। ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल और ECF मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो अब आपके पास ABD का ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, और इसका ये 90 है, इसका 90 हो गया। इसका नाम ले दो 3 और 4। तो लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, दो ट्रायंगल ये, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन तुमने दे दिया है, AB इज इक्वल टू AC गिवन, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री ईच, implies triangle ABD similar to triangle ECF। बस हो गया। नाम देख लेना सही दे रखा है कि नहीं सही, नाम जरूर चेक करना होता है। C की जगह B लिखा होना चाहिए और D की जगह
एफ होना चाहिए, बस ये दोनों दे रखते हैं, डी की जगह एफ है और इसकी जगह ये डी की जगह सी। सिमिलर हो गए, रेशियो लिख दो ए बी अपॉन ई सी, और ये ए बी और ई सी आ गया, और ए डी चाहिए, ये रहा ए डी, और ये हो गया जी ये, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिगर बनाना। कोने, ट्राइंगल के कोनों को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर यहाँ से हम उसके हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, तो ये इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल से बांट देगा। तो उसने कहा प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल एंड बोथ आर सिमिलर टू बिगर ट्राइंगल, ऐसा प्रूव करना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एक बार, अब समझ में आ जाएगा। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स containing the right angle of right triangle to the hypotenuse, then prove that the triangle on each side of the perpendicular, जो ये perpendicular है, इसके each side पे जो triangle बन रहे हैं, they are similar to each other and to the original triangle, जो बड़ा triangle original triangle, ये prove करना है। Also prove that square of the perpendicular is equal to the product of the length of two parts of the hypotenuse। ये बात में करेंगे, ये बात क्या बात, पहले तो इन दो ट्राइंगल को करना है। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे जरा देखो, क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, है जी 90 कॉमन, फिर और बीटी कॉमन, लाइन एक कॉमन हो गई और एक एंगल वो हो गया, बस यही सीखा है तुमने अभी तक। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है अभी तक, एस एस एस, एस एस, ए। अब इनमें ना तो एक साइड एक एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कुछ भी बोलेगी, हाँ जी कोई नहीं, एंगल बाइसेक्टर ना, एंगल बाइसेक्टर ना मीडियन, बस ये दे रखा है परपेंडिकुलर है, बस इतना दे रखा। अब जो सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से सीख लो, तुम्हारे से नहीं होगा, ध्यान से सीखना, और ये कई जगह अप्लाई करना है। इसका नाम है एंगल 1, इसका नाम है एंगल 2, इसका नाम है एंगल 3, इसका नाम है एंगल 4। ये एक्यूट एंगल दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, बाकी सब 90 डिग्री के, ये 90 का है, ये 90 का, ये 90 का। तो आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है भाई, दोनों को मिला के 90 बन रहा है, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री है कि नहीं, 1 प्लस 3 90 है कि नहीं। अरे दोस्त, एक ट्राइंगल का एक 90 एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल्स का सम 90 तो होगा, क्योंकि 3 एंगल्स का सम होता है 180। एक पता है तुम्हें 90 है, तो बाकी दो जो बचे हैं उनका क्या बनेगा 90 डिग्री। समझ में आ रही बात, इधर देख लियो अभिषेक, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ बेटा, कहीं और दिमाग है। 1 प्लस 2 90, 1 प्लस 3 90, 2 प्लस 4 भी 90, ये भी तो 90 है। तो पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लिया हमने, लिख ली। अब आ जाओ पहली और दूसरी को उठा लो, ये पहली दूसरी तीसरी डाल दी। फ्रॉम 1 and 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। भाई जब दोनों 90 के बराबर है तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं है, ये कट गया, इम्प्लाइज क्या, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया। अब इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, पहली बात तो ये सोचो कि हमें करना क्या है। पहले हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं आपस में, तो एक 2 3 के बराबर हो गए, इसका 90 इसका 90, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देखो लिख रहे यहाँ, देखो इन ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल ध्यान से समझ लेना, एंड ट्राइंगल ये वाला सी डी और डी। क्यों करा मैंने ऐसा, ए डी बी इसलिए करा क्योंकि अब एक तो इससे 2 3 आ गया, अब ये 90 90 है ही, तो बाकी बचा वो थर्ड और फोर्थ तो बराबर ही होंगे, है ना भाई। ये वाला एंगल इसके बराबर हो चुका है, हमने कर दिया प्रूव एंगल। अच्छा 2 वाला 3 के बराबर, 2 3 के इक्वल हो गया है, 2 3 के इक्वल हुआ है, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, 2 3 के इक्वल, नाम गलत हो गया, मेरे को लगा 4 3 के बराबर, 2 3 के इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमने नाम दिखा था ए डी बी, तो अब क्या लिखोगे
ए के बराबर क्या होगा, ए के बराबर बच्चा को क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा ना BDC। BDC देखो ध्यान से फिर से, अब ये वाला एंगल हो गया हमारा इसके बराबर, ये वाला एंगल हो गया इसके बराबर जो प्रूव करा है, और 1/4 के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इन दोनों को ले सकते हो, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख लो फ्रॉम 2 and 3, इन दोनों से बराबर कर दिया। तो ये देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट भाई, एक मिनट, मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना कर क्या रहा हूँ। एक मिनट 1 + 2 लिया था ना मैंने, तो इन दोनों को ले रहा हूँ मैं, इन दोनों को फ्रॉम, कुछ नहीं लिखने की जरूरत, सीधा सीधा करा करो। एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4 फ्रॉम 1 and 3, ये 1 कट 2 कट गया, ये कट गया, एंगल 1 4 के इक्वल, ये दोनों प्रूव कर लो पहले, एक ये भी और एक ये भी। तो 1 वाला जो है ये 4 के इक्वल हो गया, 2 वाला हमारा 3 के इक्वल। ठीक है, अब नाम दिया मैंने यहाँ से, ए से शुरू करा था, ABD। अब ए के बराबर मतलब 4 के बराबर कौन सा हमने प्रूव करा, 1, तो यहाँ से लिखेंगे BDC। ठीक है, अब ये प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है, ये तो रेशो तो बाद में लिखेंगे, अभी हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब नाउ क्योंकि अब दोनों सिमिलर हैं, तो इनमें से कोई भी एक को हम अगर बड़े ट्रायंगल के सिमिलर कर दें तो तीनों सिमिलर हो जाएंगे। भाई दो छोटे ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और अगर मैं एक छोटे ट्रायंगल को किसी को भी इसको बड़े वाले के सिमिलर कर दूं या इसको बड़े वाले के सिमिलर कर दूं, तो ऑल थ्री विल बी सिमिलर टू ईच अदर, है ना। तो हमारी बात, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल 1 है, ये सिमिलर ट्रायंगल 2 के है, और ट्रायंगल 2 जो है वो ट्रायंगल 3 के सिमिलर है। इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों सिमिलर हो गए कि नहीं। ऐसे ही अगर दो छोटे ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो और एक छोटे ट्रायंगल को मैं एक बड़े ट्रायंगल ABC के सिमिलर करके दिखा दूं, तो इसका मतलब तीनों सिमिलर हो गए। समझ में आ रही बात है, आ जाओ तो कैसे करेंगे। अब चलते हैं, रुक जाए, पहले इसी को ले लें, इस छोटे ट्रायंगल को ले लो। इन ट्रायंगल C से शुरू कर लेते हैं, CDB एंड ट्रायंगल CBA, है ना। कॉमन से शुरू कर लिया ना हमने, भाई C कॉमन है और एक 90 इसका है, एक 90 इसका है ना। भाई ये ट्रायंगल ये वाला लेना था मुझे, तो ये तो कॉमन ही था, एक 90 डिग्री एक इसका 90 डिग्री, हो गया क्वेश्चन। तो CDB लिखा मैंने नाम, C कॉमन से शुरू करा, दूसरा 90 डिग्री जो बराबर है उसको लिखा, तीसरा B लिखा, CB। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन, ठीक है, और एक इसका नाम 4, 5, 5, 6 दे दो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 90 डिग्री ईच। सो ट्रायंगल CDB सिमिलर टू ट्रायंगल CB। 5 और 6 नहीं, 5 = B होगा, एंगल B और एंगल D। ओ क्या कर दिया मैंने, ये गड़बड़ कर रहा हूँ। एंगल 5 D = B कर सकते नहीं, D नहीं कर सकता, D एंगल B। D तो उधर से भी हो सकता है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। एंगल 5 और इसका नाम दे देते हैं ना, एंगल CAB CBA दे देते हैं, CBA ये वाला एंगल 90 है, सही रहेगा। तो ये एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल CBA 90 डिग्री, सो ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों से जो तुमने सिमिलर करे हैं, पहले वाला सिमिलर करा था, पहला वाला कहाँ लिखा था हमने, सर नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा वो वैसे ही बता दिया। चलो इससे कर दो, ये तो ट्रायंगल यही है ना CPD वाला, तो इससे अगर करना था मुझे, तो इसमें देख लो एक बार क्या करा था हमने, दोनों ट्रायंगल को, तो क्या लिखा था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दो ही लिए थे हमने, ये वाला और ये, है ना। इससे लिख लिया हमने, इम्प्लाइज ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, और इसमें भी BDC यही है ना, ये वाला इसके सिमिलर। समझ में आ गई आपको।
तो ये आपको याद रखना। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर आता है और आपने 90 डिग्री से डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल में कौन कौन से याद रखने वाली चीज़ क्या है बेटे? कर ध्यान, याद रखने वाली चीज़ क्या है? ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। यही याद रखना है, चाहे किसी भी शेप में बन रहा हो ट्राइंगल। अब तुमने ट्राइंगल बना लिया इस शेप में, ऐसे बना दिया, तो तुम्हें सीधा सीधा याद होना, समझ में आना चाहिए ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी बना देते हैं, ये 90 डिग्री है, यहाँ से बना दिया 90, तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल, तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है। और अगर ना होती हो तो मैंने तुम्हें करने का तरीका बताया है इसमें, जहाँ जहाँ एंगल 90 बन रहा है वो किससे बन रहा है? 1 और 2 से बन रहा है, या 1 और 3 से मिलकर बन रहा है, बराबर लिख लो दोनों को। ठीक है, फिर 2 और 4 से बन रहा है और तुम्हारा 2 और 1 से बन रहा है, तो इससे ये कट जाएगा, समझ में आ गई बात? देख लो, नहीं समझ में आई तो बोलो, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ। हमें प्रूव ये करना है कि ये तीन जो चार ट्रायंगल बने हैं दे आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी। अब ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी तुमने, चार ही बने ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है आपने कि इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ऐसा हमने पढ़ा था ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल लेते हैं और उसके दो मिड पॉइंट्स को साइड के ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है, होती है कि नहीं? एंड हाफ ऑफ इट भी होती है, दोनों थी ना उसमें कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, मतलब हाफ ऑफ इट मीन्स कि अगर ये 4 है तो ये 2 हो जाएंगे साइड लेंथ। ठीक, समझ में आ गया भी? अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब ये लाइन इसके पैरेलल रही, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है ना, समझ आ रही है? तो ये लाइन इसके पैरेलल मतलब इसके भी सारा पैरेलल ही है, इसके इस लाइन के पैरेलल है, ऐसी ये भी इसके पैरेलल है, ऐसी ये भी इसके पैरेलल है कि नहीं? अब तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत सिंपल सीधा सा कि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, बन रहा है ना, तो पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल 3 जो है वो इसके बराबर होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये वाला जो एंगल है 5 ये 6 के बराबर होगा ना, होगा? तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया 1, ये एक देखो यहाँ नाम दे देता हूँ मैं DEF, ये तुम्हारा यही काम नहीं आएगा, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, अभी काम आएगा, तो सीख लेना ध्यान से इसको। ठीक है, AEDF इज ए पैरेललोग्राम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 1। इसी तरह से EFBD इज ए पैरेललोग्राम, इसमें एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। इसी प्रकार से FDCE इज आल्सो पैरेललोग्राम, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका नाम दे देता हूँ ट्रायंगल DEF, सिमिलर हो गया ट्रायंगल D किसके इक्वल होता है? A के, और E के साथ लिखा मैंने तो B ABC, ये तो एक तो हो गया अंदर वाला। अब हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के या इस ट्रायंगल से सिमिलर करना है, मतलब इन्हें आपस में भी सिमिलर करना है, तो कैसे करोगे बताओ? ऐसे ऐसे, क्यों ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? कैसे होगा बताओ? नहीं समझ में आता, बताओ? देखो कोशिश कर सकते हो तो करो, नहीं तो बता ही देता हूँ मैं। एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है DEF, ठीक, दोनों सिमिलर हैं,
ठीक उठा लो। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ऐसा दे रखा है उसको। तो इनका रेशो क्या होगा, ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन डी एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ऐसे होगा ना। रेशो तो सबको लिखना आएगी। अब पहले दो को पहले दो के साथ, फिर अगले दो को अगले दो के साथ, फिर पहला तीसरा पहला तीसरा। जो रेशो इनका होगा वो ही रेशो इनके पेरीमीटर्स का भी होगा। मतलब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस जी एफ। मतलब ऊपर वालों का सबका सम, नीचे वाला सबका सम, वही रेशो होगा। उसका एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखो। इसका साइड ले लेता हूँ 2 4 6, ठीक है। और ये ले लेता हूँ आपका 4 8 और 12, है ना। ऐसे ले लूँ ए बी अपॉन डी 2/4, दिस अपॉन दिस 4/8, दिस अपॉन दिस 6/12। सबको ऐड करो ऊपर 12, सबको ऐड करो नीचे कितना 24 आया। तो ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 था, ये भी 1/2। तो इसका मतलब जो साइड्स का रेशो होता है, मतलब ये प्रोपोर्शनल है ना इसके, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ और इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो यही रेशो आपका इनके पेरीमीटर, मतलब सब सारी सम साइड्स के सम के रेशो के बराबर होगा, P1 अपॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 1 नंबर में आएगा, क्वेश्चन पर आएगा 1 में ही, क्योंकि बहुत छोटा सा आएगा। क्या कहेंगे वो कि 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी लिख लो आप। कोई क्वेश्चन है तो पेरीमीटर of 2 similar triangles are 30 centimeter and 20 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 12 centimeter, determine the corresponding side of the second triangle. ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो चीज सीखने की वो ये वर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब मान लो मैं लिखा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, नाम दे दिया मैंने कि भाई ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ऐसा दे रखा है आपने। तो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ और ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है जो जिसके साथ उसका रेशो बन रहा हो, दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड। समझ में आ गई बात। जिसके साथ उसका, अब यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है ना, ए बी सी अगर मैं लिख दूँ ऐसा ई एफ डी, तो हर बार ए बी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं होगी। ए बी एफ कॉरस्पॉन्डिंग किसकी होगी, ई एफ की, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग होगी एफ डी की, ए सी कॉरस्पॉन्डिंग होगी ई डी। आ गई बात समझ में। अगर आपको उसने क्वेश्चन में दिया है, अब मैंने इसको डी एफ ले रहा हूँ तुम्हारे आसानी के लिए, इसमें कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। अब उसने कहा पेरीमीटर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसका 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, इसका 20 सेंटीमीटर। इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, इसकी एक साइड 12 दे रखी है। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये निकालिए। ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके नाम के हिसाब से क्या होगी, डी। तो आपने इसका रेशो कैसे लिखना है, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2।
अभी मैंने बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वही रेशो उनके पेरीमीटर का भी होता है ना। अभी लिखा था मैंने ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 दोनों। तो अब आपने इससे ये ले लिया, यहाँ 12 लिखो, यहाँ डी लिख लो, यहाँ एक्स लिख लो, तो वही मर्जी है। और इसका पेरीमीटर 30 है, इसका पेरीमीटर 20 है, सॉल्व कर दो उसको। तो डी कितने हो गए 8 सेंटीमीटर, तो ये डी 8 सेंटीमीटर आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात, उतार लो।